हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। पिछले वीडियो में हमने पार्शियल मोमेंट फुल्ली मोमेंट रिलीज किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखा। अभी इस वीडियो में हम पार्शियल मोमेंट किस तरीके से रिलीज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रन एनालिसिस में जाके पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में यहाँ पे पहले मैं मोमेंट लिख लेता हूँ कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लिखूँ और एनोटेट रिजल्ट, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट, बेंडिंग मोमेंट एट एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5.954 किलो न्यूटन मीटर की मोमेंट यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे मुझे मोमेंट रिलीज करना है पार्शियली, नॉट फुल्ली। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले जनरल में जाके स्पेसिफिकेशन में जाके बीम और यहाँ पे पार्शियली मोमेंट रिलीज। पार्शियल मोमेंट रिलीज में यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, 0 फुल्ली मोमेंट रिस्ट्रेन एंड 1 नो मोमेंट रिस्ट्रेन। तो अगर हम वैल्यू 0 रखेंगे तो सब मोमेंट रिस्ट्रेन हो जाएंगी और 1 रखेंगे तो मोमेंट रिस्ट्रेन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं तीनों की तीनों वैल्यू लेट्स से 0.3, 0.3 और 0.3। 0.3 मीन्स व्हाट? 0.3%। सो लेट अस से मेरी मोमेंट जो है वो है 10 किलोमीटर मीटर और यहाँ पे मैं 0.3 वैल्यू दे रहा हूँ। तो मेरी जो मोमेंट है वो 70% यहाँ पे रिलीज होगी, मतलब 70% रिलीज होगी और 0.30% यहाँ पे रिस्ट्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं चारों बीम को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया है स्टार्टिंग पे, तो स्टार्टिंग मेरा बॉटम पे है और मैं चारों बीम को चारों ये कॉलम को सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। और फिर यहाँ पे एनालिसिस में जाके रन एनालिसिस में वापस करता हूँ और फिर गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और यहाँ पे बेंडिंग इन वाई डायरेक्शन और रिजल्ट, व्यू वैल्यू, बेंडिंग एट एंड। तो आप देख सकते हो कि पहले मेरी मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग थी, अब मेरी मोमेंट 4.407 किलो मीटर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप फुल्ली मोमेंट रिलीज और पार्शियल मोमेंट रिलीज यूज कर सकते हैं।